शासन सचिव नवीन जी, निदेशक पंचायत राज प्रतिभा सिंह जी और आपके प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह जी, आपके चहेते अशोक निठारवाल जी, कमलेश शर्मा जी और आपके जो कार्यकारिणी के मंगल सिंह जी, तेजपाल सिंह जी, चित्रपाल सिंह जी, अनीता सिंह जी, विजेंद्र पूनिया जी, सत्यनारायण जी और तमाम आपके संघों के जिलाध्यक्ष और यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, आप लोगों ने अपनी मांग भी रखी और अपनी बात भी रखी जो आपके मन में था, और वो बात होनी भी चाहिए क्योंकि ये हमारा पंचायत राज परिवार के आप लोग हैं और आपके मन में जो बात है आप लोगों ने रखी है। हमारे शासन सचिव ने भी अपनी आपके बात रखी और कुछ उन्होंने बात भी कही। हमारे डायरेक्टर साहिबा ने भी आपसे चर्चा की है, तमाम आपके नेताओं ने बात की है। तो मैं तो सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि आपको जो आपके मन में है कोई कुछ बातें पैरेलल, वो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि कोई किसी की वजह से हमारा नुकसान हो जाएगा या हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसकी आप बिल्कुल चिंता छोड़ दें क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की मंशा है कि हम कर्मचारी के हित में, आम जन के हित में और गरीब के हित में क्या कर सकते हैं। जो जैसा फीडबैक हमें मिलता है उसी के आधार पर हम काम करते हैं और हम एक सुशासन कैसे दे सकते हैं, पारदर्शिता कैसे हो, ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने जो मांगे तो बहुत सारी रखी, उन पे भी चर्चा करेंगे। कुछ मांगे ऐसी हैं कि हम उस पर हम काम कर रहे हैं तो उस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली जो कड़ी है हमारी पंचायत राज की, प्रथम सीढ़ी आपसे शुरू होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि नींव की ईंट, और जिस पे कंगूरा खड़ा होता है। तो पूरा विभाग आपके ऊपर, और हमारी जो योजना है गरीब के घर तक कैसे पहुंचे, उस छोर तक कैसे पहुंचे, उस कोने तक जिसमें अंतिम छोर पर वो गरीब व्यक्ति रहता है, तो वो जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी बनती है। जितने भी हमारे दिशा निर्देश हैं, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरकार के, हमारे अधिकारियों के, एंड का होता है आपके यहाँ होता है, आप तक पहुंचती है और उसका क्रियान्वयन कैसे हो, धरातल पर वो कैसे लागू हो, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। और वैसे आप लोग भी सब जानते हैं कि पहली टिप्पणी किसी विभाग की कोई भी फाइल हो, किसी भी स्कीम की, या कोई भी आप जहां बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी आपको मिली है, आप लिख रहे हो उस फाइल पर, वो एंड तक लगभग अगर सही लिखी है जो शासन सचिव ने कहा है तो अंत तक जाती है, निर्णय वही होता है जो आप लिखते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है फाइलें जो हम पढ़ते हैं, काफी बार हमारे अधिकारी भी नहीं देखते, आप पर विश्वास करते हैं कि आपने लिखा है जो सही लिखा है। और कभी कभी हम उसमें कमी, कहीं लापरवाही रह गई या कहीं बातों में ध्यान नहीं रहा तो गलती भी होती है, तो उसको हम पकड़ते हैं कि भाई ध्यान नहीं दिया, फाइल यहाँ तक आ गई। तो इसका बड़ा कारण है कि हमारे अधिकारी आपके ऊपर विश्वास करते हैं, तो उन्होंने कभी चेक नहीं करते कि आपने लिखा है वो सही लिखा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जो हमारी राज्य सरकार की स्कीम है उनको धरातल तक पहुंचाना और ग्राम पंचायत के विकास की और गांवों के विकास की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। पूरी
दोनों कंधों पर जिम्मेदारी आप लोगों पर है, तो ये कम बात नहीं है। अब आप अपने आप को छोटा मान रहे हो या कमजोर समझ रहे हो तो ये आपकी भूल है। हम तो नहीं मानते, हम तो बड़ा ताकतवर सशक्त मानते हैं कि आपकी जो भूमिका है वो एक सराहनीय भूमिका है, एक अच्छी भूमिका है कि आप कहीं किसी चीज में आप पॉजिटिव लिख दें तो वो काम बिल्कुल होके रहेगा। आपने कहीं उसमें नेगेटिव लिख दिया या आपके कोई सिस्टम में आ गया, जैसा हमारे नवीन जी ने कहा कि भाई कहीं पहचान आ गई, बड़ा आदमी आ गया, जातिवाद आ गया, राजनीति आ गई, दबाव आ गया, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। तो मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई किसी के दबाव में काम नहीं करे, और मैं ईश्वरवादी आदमी हूं तो उसको ध्यान रखें ईश्वर को कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं ईमानदारी से कर रहा हूं, और जो व्यक्ति जीवन में ईमानदारी से काम करता है वो किसी से डरता नहीं, उसको डर किसी का नहीं होता। जो ताकतवर आदमी हो कितना भी और वो गलत काम करता है और कुछ भी करने को तैयार होता है, लेकिन जब एक छोटा सा आदमी ईमानदारों से सामने खड़ा होता है तो बेईमान आदमी कितना ही बड़ा उसके सामने कमजोर साबित होता है। यह आप निश्चित तौर पर मान लेना कि जीवन में जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, संघर्ष है जीवन में, ईमानदार लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जीत भी होती है और सफलता भी उसको मिलती है। उसके घर में सदैव शांति रहेगी, खुशी रहेगी। वो कुछ लोग सोचते हैं कि आज का पैमाना है पैसे से और भौतिकवादी युग है, तो वैभव से नापा जाता है कि बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा अधिकारी है और बड़ा पैसे वाला है। तो हम भी यहाँ, हमारी महिलाएं भी बैठी हैं मातृशक्ति, और यहाँ पुरुष भी बैठे हैं। तो घर में जब पड़ोस में कोई रहता है तो उसके घर में बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, तो उसकी घरवाली या उसका पति जो भी है रिलेटेड है कि आप क्या करते हो इसके घर पर, तो बहुत बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़ा वैभव है, बड़ा, ये तो लोग बाहर ही खाना खाते हैं और कमाई दूसरे तरीके से हो रही है। एक तो होता है कोई आदमी ईमानदारी से बिजनेस करता है या उसकी पे स्केल अच्छी है या उसका और कोई बिजनेस है या सर्विस के अलावा वो एक्स्ट्रा समय निकालकर अलग काम करता है और अपनी मेहनत से कमाता है। वो क्या, वो पैसा सदैव जीवन में अच्छाई की ओर ले जाता है, सत्य की ओर ले जाता है, वो रास्ता खुशी की तरफ है। उसके जीवन में, परिवार में खुशियां ही खुशियां रहती हैं। और जो भी सोचता है कि आज तो मैंने कर ले कबाड़ा, नंबर 2 में भय दिखा के अधिकारियों से मिलके फाइल चला के डीलिंग कर ले और गलत काम कर दे, तो पैसा तो वो लोग कमा लेते हैं जीवन में, लेकिन उसके घर में अशांति रहती है, बीमारियां वही घर में विराजती हैं, बहुत सारी बीमारियां, और कहीं न कहीं कलेश होता ही रहता है। और फिर संतान जो ऐसी होगी जो वो बदला आपसे ही लेगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसको आप ईमानदारी से निभाएं और अच्छा काम करें। पंचायत राज में आप लोग आज एलडीसी से बढ़ती हुए हमने प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया, आपके आगे बढ़ने के प्रशासनिक अधिकारी तक आपको पदोन्नति के प्रयास हमने किए हैं। लेकिन पहले ये भी देखा होगा आप लोगों ने, जो पुराने लोग भर्ती हैं वो लिख देते समय कि मैं लिख रहा हूं भाई, शपथ ले रहा हूं कि भाई मैं नहीं रहूंगा, कोई आगे नहीं बढ़ूंगा। तो वो व्यवस्थाएं हमने समाप्त कर दी हैं और आपको आगे बढ़ने का मौका सरकार ने दिया है। और अभी भी बहुत सारी चीजों में आपके प्रतिनिधि हमसे मिलते रहते हैं काम के लिए, चाहे आप कैडर स्ट्रेंथ की बात हो, कैडर पुनर्गठन की बात हो, इस बारे में चर्चा होती है। तो मैं भी चाहता हूं कि पंचायत राज में मैन पावर की कमी है, और भी पोस्टों की कमी है, इस बारे में हमने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की है और हमारे अधिकारियों से तो हमारी चर्चा होती रहती है। और इस बार जब से मुझे प्रभार मिला है पंचायत राज का, तो मुझे अधिकारी भी अच्छे मिले हैं।
हमारी एक कड़ी से कड़ी आप लोगों से लेकर हमारी जो प्रमुख शासन सचिव है और अपर्णा जी बहुत अच्छी है, नेक इंसान है। वो थोड़ा पहले गुस्सा तो करती है, ये तो कड़क है, वो कड़क नहीं है, बिल्कुल कर्मचारी के हित में काम करती हैं, पता करके कर्मचारी हित में ही रहती हैं। हम कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, नहीं किसी का हमें बुरा नहीं करना, इसको ठीक करना है और इससे काम लेना है। तो हमारे अधिकारी भी सभी, हमारे जितने भी विभाग हैं, चाहे पंचायत राज, चाहे हमारा नरेगा हो, चाहे आपका SBM हो, सारी स्कीमों में हमारे अधिकारी अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अभी शिवराज सिंह जी जिला कर रही है, अब यहाँ काम कर रहे हैं पंचायत राज में। हमारे जितने भी अधिकारी हैं 8-9 से एक अच्छा, सब मिलकर हम अच्छा काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो राज्य सरकार बजट में घोषणाएं की हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, वो धरातल पर उतरनी चाहिए, धरातल पर विकास होना चाहिए। और हम गरीब को गणेश मानकर उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं, तो वो सेवा की जिम्मेदारी आपके माध्यम से लक्ष्य तो हो सकती है, वहां तक पहुंच सकती है। तो ये सेवा का अवसर आपको मिला है कि गरीब लोगों की सेवा आपको करनी है, गरीब की फाइल को कभी नहीं रोकना है, गरीब का प्राथमिकता से आधार पर करना है। क्योंकि बड़ा आदमी होता है, पैसे वाला होता है, अधिकारी होता है, वो तो नियम कानून दिखा करके, किसी प्रकार का सिस्टम दिखा करके आपसे करा ले जाएगा, लेकिन गरीब का कोई नहीं होता। गरीब की आप सपोर्ट करोगे तो आपका ईश्वर ऊपर वाला आपका सपोर्ट करेगा। जीवन में जब आपको दिक्कत आएगी तो वो आपके साथ खड़ा होगा ऊपर वाला। हम तो यही कहना चाहते हैं आपसे कि जो जिम्मेदारी आपकी है, आज चलती है तो फाइल की प्रथम शुरुआत आपसे होती है। आप चाहे तो उस फाइल को 10 दिन दबा ले, महीने भर दबा ले, कोई डाक आ जाए तो रख ले, कोई फैसला आए तो उसको रख ले, उसकी क्रियान्वित आपको करनी है तो आप बता दें। आपके पास जानकारी विभागों के पास होती है, गुप्त जो भी फाइलें, गोपनीय फाइलें या कोई आवश्यक फाइल है, कहाँ पर रखी है, कौन सी महत्वपूर्ण फाइल है, सब आपको जानकारी होती है। अधिकारी क्या मांगते हैं आपसे या चर्चा करते हैं तो तुरंत वो फाइल आप उपलब्ध करवाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की है और आपको मिली है। तो जो भी आप चाहते हैं आपने मांग रखी। और अभी जब से मैं आया हूं तो मैंने विभाग में अन्य कैडर लोगों ने आंदोलन भी किए हैं, सरपंचों ने भी आंदोलन किए हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि आप आंदोलन करें या नहीं करें, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन हमें ध्यान है किसको क्या मिलना चाहिए, किसका राइट बनता है। और वो एक कहावत है, 2 हाथ उसको बिन मांगे मोती मिले। तो हमें सब ध्यान है किसको कहां पर क्या देना है। और आपसे यही कहना चाहते हैं, आदेश भी देना चाहते हैं, अनुरोध भी करना चाहता हूं कि जीवन में गरीब का काम मत रोकना। सरकार की योजना उस गरीब के लिए बनी है, तो उसके जब तक हमारा विकास जाए तो हमें लगेगा, आपको भी लगेगा जिस पद पर मुझे ऊपर वाले ने बिठाया है उसके लिए जिम्मेदारी मिली है, उसको मैं पूर्ण कर रहा हूं। तो आपके जीवन में संतोष रहेगा, सेटिस्फैक्शन रहेगा, सेटिस्फाइड रहोगे आपके, बिल्कुल मैं जो किया है मैंने अच्छा किया है। और ये जीवन ज्यादा दिन का नहीं है, कोई पीछे किसी पैसे की जरूरत है, गृहस्थ जीवन में पैसा होना चाहिए। जो आपको पैसा मिलता है तनख्वाह से, उस पैसे में आपकी गृहस्थी को चलाएं, बड़ा आनंद आएगा। इधर उधर भागे क्योंकि हमारे जाना है, एक दिन मृत्यु भी तय है। जो कर्म आपको मिला है, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि ईश्वर का तो आशीर्वाद मिलेगा, ईमानदारी काम करें। और जो आपकी मांगे कि भाई ये हमारी मांगे हैं, आपकी जिला स्थानांतरण की तबादले की मांग है, तो हम कुछ विशेष जो आप लोगों ने कहा है वही उस तबादला नीति और उसके बारे में हमारी चर्चा फाइल मेरे घर पर ही है। आपके प्रतिनिधियों से मेरी बात हो जाए
उसमें कोई ऊंचा नीचा कुछ करना हो अभी मेरे से, तो इन लोगों से चर्चा करें। और निश्चित रूप से जो विशेष योग्यजन है, ये बीमार असाध्य है या ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की उसकी मतलब विकल है, तो जो भी प्रॉब्लम है, कैसे लोगों का जिला स्थानांतरण चाहिए, उसकी फाइल हम शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी CS के माध्यम से वहां जाएगी। और ईश्वर से कामना करता हूं कि इसमें हम सफल होंगे, लेकिन एक बार डिस्कस करेंगे। और ये फाइल मेरे पास ही पहले से फाइल चल रही है, आप लोगों ने मांगा या नहीं मांगा, लेकिन ग्राम विकास अधिकारियों ने ये चीज मांगा तो आपको बिना कहे उनके साथ आपको भी देंगे जो उनको देंगे। और रही बात जो आपने रखा था कि पंचायत राज के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं पंचायत राज में हम देना चाहते हैं, राज्य सरकार देती है, जो अन्य विभागों में मिल रहा है, धीरे धीरे हम सभी प्रयास आपके लिए करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। लेकिन वो सबसे पहली बात वही आकर घूमती है, आपका कर्म और कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। आपने कहा हम समय से ज्यादा काम करते हैं, उसका भी हमें ध्यान, आप कितना काम करते हैं और कितना समय देते हैं, तो सब चीजें मिलाकर हम पॉजिटिव की तरफ चलना चाहते हैं। नेगेटिव कोई नहीं करेंगे, क्योंकि एक समूह बड़ी संख्या में लोग होते हैं, पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, नेगेटिव कुछ लोग होते हैं, उनके कारण पूरा कैडर बदनाम होता है। तो वो हम चर्चा यहाँ नहीं करना चाहते हैं। हम तो एक ही चर्चा करना चाहते हैं कि आप लोग जिस प्रकार कर रहे हो विभाग में, उसको अग्रसर होकर आगे बढ़े, सारी योजनाएं धरातल पर पहुंचे और हमारे सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब की आपने मांगा वो हमने ज्यादा दिया है आपको। मैं ओल्ड पेंशन की बात करूं, आप लोगों की 2000 के बाद में आपकी लंबे समय से मांग माननीय मुख्यमंत्री पूरी की। हमारे विभाग में प्रमोशन, दूसरे और भी चीजें, आपके मृतका से कर्मचारियों की छूट और बहुत सारे, आपका पहले वेतन 2-3 महीने में नहीं मिला करता था, तो वो भी अब शीघ्र हमने वो सिस्टम को लागू कर दिया है। तो वो सारी चीजें हम कर रहे हैं, हमारे विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। समय समय पर आप नहीं बताएं तो भी हम जाने कि ये कैडर है, पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे लोग आए और इनसे हम अच्छा काम कैसे ले सकते हैं। आपको लिंक अधिकारी बनाया, हम क्या करना चाहते हैं अभी हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, समय आएगा तो आपको लगेगा कि ये तो हमने सोचा भी नहीं था और हम ये सोच भी नहीं सकते कि हमें क्या खड़ा कर दिया। बस हमारी शर्त एक ही है कि गरीब तक हमारा काम पहुंचना चाहिए, ईमानदारी से काम होना चाहिए। और मैं तो कहना चाहूंगा, मेरी बात को ज्यादा लोग नहीं ले पाएंगे, पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे ये भी हम चाहते हैं, क्योंकि गरीब तक विकास की पंचायत की जितनी भी स्कीम है जिसके लिए बनी है वो रखता है उसके घर पहुंचे। और आपको कहीं दिक्कत आए, कोई अधिकारी, आप सीनियर जो आपसे, चाहे आपके सिस्टम का हो, हमारे पंचायत राज का हो, कहीं कोई परेशानी हो, चाहे आपकी हमारी कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, कहीं दिक्कत है तो हमारे अधिकारियों से आप बात कर सकते हो, सीधा मुझसे भी मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जितने भी पदाधिकारी हैं, या स्टेट के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, कभी कोई भी व्यक्ति मुझसे मिल सकता है, उसकी परेशानी है। और विभाग के अलावा भी उसको कई और भी परेशानी हो, क्योंकि ये मेरा व्यवहार है, तो मेरे व्यवहार में कोई किसी को अन्य शोषण दिक्कत रही और कोई दबंग किसी को कहीं परेशान हो, तो हम सरकार में मंत्री के विभाग के मुखिया के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है
कि मैं आपकी समस्या का समाधान करूं और समस्या से आप पीड़ित हैं उसका निदान कैसे हो, आपको एक अच्छा वातावरण जिससे मेरे विभाग अच्छे से ज्यादा आप काम कर सकें और आगे जो लोगों ने मांग रखी है मेरे पास है, मैंने रख लिया है आपकी ये 11 मांगे हैं और पहली मांग आपने मांग रखी है, उसमें ज्यादा हमें नहीं लगेगा, चर्चा है, छोटी मोटी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपका बड़ा काम है, लगभग होने की तैयारी में है। तो एक आज आप लोग यहाँ आए और पूरे राजस्थान से आप लोग अन्य जिलों से आए हैं और बड़ी संख्या में आए हैं और काफी समय से आप यहाँ आए हुए हैं। अनुशासन आप लोग यहाँ हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारे अधिकारी भी यहाँ विराजमान हैं, तो इनसे भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी कैडर के लोग हैं यहाँ बैठे हैं, इनको सम्मान मिले, इनकी बात को शांति सुना जाए और इनकी समस्या का समाधान हो। और दूसरी आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि आप अधिकारियों को सम्मान कर अपना काम करें और जो भी जिम्मेदारी को जहां पर भी जैसे भी गांव में, पंचायत समिति, जिला परिषद या स्टेट लेवल पर जहां भी आप लोग बैठे हैं, जिस पद पर काम कर रहे हैं, ईमानदारी से टाइम बाउंड समय पर काम होना चाहिए। सबसे बड़ी आवश्यकता है आज समय की कि समय पर फाइल निकले, समय पर काम हो, ये सबसे बड़ी आज की महती आवश्यकता है, तो इसको ध्यान में रखें। और पुनः मैं आप सभी को जो अन्य जिलों से आप पधारे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद।